हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस के बारे में, जिनके एमडी और सीईओ मिस्टर राजेश गोपीनाथन ने आज यानी कि 16 मार्च को रिजाइन कर दिया है और के कृतिवासन अब इनकी जगह लेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में वो कंपनी के नए एमडी और सीईओ होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या इसकी वजह से टीसीएस के शेयर प्राइस में कोई प्रभाव पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टीसीएस ने आज यानी कि 16 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि इनके जो एमडी और सीईओ हैं मिस्टर राजेश गोपीनाथन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी ने जो के कृतिवासन है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट नियुक्त कर दिया है 16 मार्च 2023 यानी कि आज से। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट का मतलब है कि ये आने वाले टाइम में सीईओ और एमडी का पदभार संभालेंगे और तब जब तक राजेश गोपीनाथन जी कंपनी के साथ बने हुए हैं तब तक ये उनके साथ मिलकर के ट्रांजिशन लेंगे। और इस बीच में जो शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाएगी ताकि इनको फॉर्मली सीईओ और एमडी बनाया जा सके, उसकी जो एग्जैक्ट डेट होगी कि किस डेट से ये कंपनी के पूरे फॉर्मल सीईओ बन जाएंगे, उसको आने वाले टाइम में कंपनी अनाउंस करेगी। इस बीच में जो राजेश गोपीनाथन जी हैं वो सितंबर 2023 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे और जो के कृतिवासन जी हैं उनको ट्रांजिशन देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो पूरी तरह से सीईओ का पदभार संभाल लें। इससे पहले जनवरी 2023 में गोपीनाथन जी ने अपने 6 साल एज ए सीईओ कंप्लीट किए थे और उनको 2027 तक एज ए सीईओ रीअपॉइंट कर दिया गया था। तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि विद इन 2 मंथ्स ये कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि आज की डेट में जो सभी आईटी कंपनीज हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चलते उनके ऊपर काफी प्रेशर है। खास करके इनकी जो मेजर मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से लेकर के देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो रिसेशन के डर से अपना आईटी का खर्चा कम कर रही हैं और इस वजह से जितने भी आईटी कंपनी के शेयर आपने देखे होंगे उसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये कुछ नए आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं और उसको अपना मतलब जो दूसरे एरियाज में इनका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेंगे। तो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये यहाँ से नेक्स्ट कदम क्या करेंगे, कि भाई ये किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या कुछ पर्सनल टाइम व्यतीत करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ आइडियाज हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं और उनके ऊपर फोकस करेंगे। साथ साथ में इन्होंने कहा कि पिछले 22 साल की जो इनकी टीसीएस की जर्नी थी उसको इन्होंने थोरोली एंजॉय किया और खास करके पिछले 6 साल जबकि ये एमडी और सीईओ थे, उस बीच में इन्होंने कहा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो $10 बिलियन से बड़ा है और इसके अलावा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी 70 बिलियन से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। और अब अगर हम बात करें नए सीईओ की, तो कृतिवासन आज की डेट में जो इनका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई बिजनेस ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड है। इन्होंने 1989 में टीसीएस को ज्वाइन किया था, तो ये 34 साल से कंपनी के साथ बने हुए हैं। और इस लंबे समय में जब इन्होंने टीसीएस के लिए काम किया, इन्होंने काफी सारे लीडरशिप रोल, चाहे वो डिलीवरी में हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लार्ज प्रोग्राम मैनेजमेंट और सेल्स, सभी में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये जो टीसीएस का आइब्रो अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका, स्पेन एंड पोर्चुगल वाला ग्रुप है, इसके अलावा टीसीएस आयरलैंड और जो टीसीएस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एजी है, उनके बोर्ड में ये एज ए डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री ले रखी है। इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की है आईआईटी कानपुर से, यानी कि मास्टर्स डिग्री इनकी आईआईटी कानपुर से है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो राजेश गोपीनाथन जी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो क्या इसका कंपनी के शेयर प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए काफी खराब न्यूज हो सकती है और बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है। क्योंकि अगर हम टीसीएस के जो पीयर्स कंपनी देखें, इन्फोसिस हो या दूसरी कंपनीज, वहां पे हम लीडरशिप चेंजेस देखते हैं, बट टीसीएस अपनी स्टडी लीडरशिप के लिए जानी जाती है। यहाँ पे लीडरशिप में ऐसे बदलाव नहीं होते, लेकिन जिस तरह से गोपीनाथन जी ने कंपनी को छोड़ा है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले उनको 6 साल के लिए नियुक्त किया गया था, तो इनका जो एब्रप्ट डिपार्चर है वो एक लीडरशिप में वैक्यूम क्रिएट करेगा और हो सकता है कि इसका दबाव इनके शेयर प्राइस पे भी पड़े। और अभी पीछे जब इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी ने रिजाइन किया था तो उसके बाद देखा गया था कि इन्फोसिस का शेयर बहुत बुरी तरह से गिरा था और उसी टाइम पे इन्होंने टेक महिंद्रा को ज्वाइन किया था, तो टेक महिंद्रा के शेयर में
पॉजिटिविटी देखी गई थी। तो राजेश गोपीनाथन जी क्योंकि कहीं पे भी ये न्यूज़ में नहीं था, हालाँकि टीसीएस का शेयर पिछले 1 महीने में 9% तक गिर चुका है। उसके पीछे के ग्लोबल कारण भी हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है। लेकिन हो सकता है कि इस मूव के बाद इसमें फर्दर गिरावट देखी जाए, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टर हैं किसी मूव को अच्छा लेते हैं और डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कल टीसीएस के शेयर पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।